गीता जी का 6वां अध्याय, श्लोक संख्या 2, 3, 2 और 3। सबसे पहले संस्कृत उच्चारण। यम संन्यासमिति प्राहुर योगम तम विद्धि पांडव न ह्यसन्न्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन आरुरुक्षोर्मुनिर्योगम कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारण उच्यते। हे अर्जुन, जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है, और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्पों का अभाव है वही कल्याण में हेतु कहा जाता है। छठे अध्याय में एक नया शब्द भगवान श्री कृष्ण ने प्रयोग किया, योगारूढ़। योगारूढ़ शब्द का अर्थ है योग आरूढ़। आरूढ़ शब्द कहते हैं स्थित होने को। इस प्रकार योग आरूढ़ का अर्थ हुआ योग में स्थित होना। तो योगारूढ़ शब्द योग में स्थित होना, इसे कहा जाता है। योग में स्थित यानी अखंड ध्यान योग में स्थित। सतत चलते हुए भी ध्यान बना रहे, बोलते हुए भी ध्यान रहे, सुनते हुए भी ध्यान रहे, खाते हुए भी सदा ध्यान में ही रहे, हाथों से कर्म करते हुए ध्यान में रहे, चलते हुए ध्यान में रहे, यहां तक कि सोते हुए भी ध्यान में रहे। शरीर सोए लेकिन वो ध्यान में रहे। दूसरा सोचे ये तो सो रहा है, किंतु सोते हुए भी वो न सोए, वो तो ध्यान में रहे। जैसे शरीर अलग सो रहा है और वो अलग ध्यान में है अपने। विचार करता हुआ भी ध्यान में रहे, चिंतन करता हुआ भी ध्यान में रहे, श्वास लेता हुआ भी ध्यान में रहे, वह योगारूढ़ पुरुष कहलाता है, यानी योग में स्थित पुरुष कहलाता है। बोलते समय हमें ध्यान कहां रहता है? खाते समय हमें ध्यान कहां रहता है? अभी भोजन तो कर रहे हैं लेकिन ध्यान कहीं और है। शरीर भोजन कर रहा है लेकिन आप भोजन करते समय वहां नहीं हो, आप तो कहीं और हो। मन से चल रहे हो, शरीर चल रहा है लेकिन आप तो मन से कहीं और ही हो। देख रहे हो, मन से कहीं और हो, आधा देख रहे हो आधा कहीं और हो। सुनते हुए भी कहीं और रहते, यानी विचार करके देखो आप सब, तो यही पाओगे कि जिस समय आप जो कर्म करते हो उस समय आप वहीं नहीं रहते हो, पूरी तरह आप वहां नहीं रहते हो, आप कहीं और ही रहते हो।
ध्यान केवल बैठकर करने की क्रिया का ही नाम नहीं है। हर कर्म यदि आप पूरी तरह वहां मौजूद होकर करते हो तो वही ध्यान कहलाता है। अब थोड़ी साधना की कुछ विशेष बातों पर चर्चा करें तो ध्यान कितने प्रकार का होता है? शरीर का ध्यान, मन का ध्यान, और अपनी भावनाओं का ध्यान। मुख्य रूप से यह 3 प्रकार का ध्यान होता है। शरीर का ध्यान अर्थात प्रयोग करना। आप लोग ये जब आप खा रहे हो तो आज से ऐसा करना जैसा मैं बता रहा हूं। शरीर के ध्यान की विधि, ध्यान से सुनना। सभी भोजन ले रहे हैं आप तो पूरे संसार में प्रलय हो गया ऐसा समझिए। केवल आप रह जाएं, भोजन की क्रिया रह जाए। भोजन सामने आया, आपने हाथ उठाया तो आपको पूरा ध्यान रहे कि यह हाथ उठा, हाथ नीचे गया, हाथ ने रोटी का ग्रास तोड़ा, रोटी से सब्जी को लगाया और अब हाथ ने मुंह में डाला, मुंह ने उसे चबाना शुरू किया दांतों के द्वारा, अब उसे निगल लिया, फिर हाथ दूसरा ग्रास बनाने लगा। पूरे ध्यान से ग्रास जब चबा रहे हैं तो चबाते हुए पूरा ध्यान चबाने में ही रहे, जब तोड़ रहे हैं तो पूरा ध्यान उसमें ही रहे। ऐसे ही जब आप चल रहे हो तो पूरी तरह चलने में ध्यान रहे। आपका पांव उठा, पहला पांव आगे हुआ, दूसरा पांव पीछे, फिर दूसरा पांव आगे आया, फिर तीसरा पांव, तीसरा कदम जब आपने लिया तो फिर आगे पांव, फिर पीछे, फिर आगे, फिर पीछे, फिर आगे। इस प्रकार हर कदम पर आपका पूरी तरह से ध्यान रहा। हाथ हिल रहे हैं तो आपको ऐसा नहीं कि आपको पता ही नहीं कि हाथ हिल रहे हैं, मेरे हाथों पर भी ध्यान है पूरी तरह। इस प्रकार शरीर की हर क्रिया पर ध्यान, यह शरीर का ध्यान कहलाता है। जैसे बुद्ध भगवान अपने शिष्यों को उपदेश कर रहे थे। एक शिष्य अपने पांव का अंगूठा हिला रहा था ऐसे ऐसे, जैसे बैठे बैठे कितने लोग पैर हिलाते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि मैं पैर हिला रहा हूं। कोई नाखून चबाने लगता है। बहुत सारी ऐसी आदतें हैं, कहीं खुजली होने लग जाते हैं, हमें पता ही नहीं कि हम खुजला रहे हैं। यानी हमारे दैनिक जीवन में बहुत से ऐसी क्रियाएं होती हैं जो हमें पता ही नहीं होता और वो हो जाती हैं। पांव का अंगूठा हिल रहा था उस शिष्य के, तो बुद्ध भगवान चुप हो गए प्रवचन देते देते। तो उसने कहा, गुरुदेव आपने प्रवचन बंद क्यों कर दिया? उन्होंने कहा, तुम्हारे पांव का अंगूठा हिल रहा है, तुम्हें पता है? बोले नहीं। बोले इतनी असजगता कि तुम्हें पता ही नहीं है तुम्हारे पैर का अंगूठा हिल रहा है, तुम मेरी बातों को सजगता पूर्वक समझकर कैसे जीवन में सजगता ला पाओगे? आज साधना की बातें बताई जा रही हैं जिसे आप सब ध्यान पूर्वक सुनते हैं, और इसको जब अपना अध्ययन करेंगे सुनकर तो ये चीजें अपने में भी पाएंगे, और इन चीजों के माध्यम से, इन सूत्रों के माध्यम से अपने भीतर आप ध्यान को घटित कर सकते हैं।
तो हमारा हाथ हिल रहा है, हमारे पैर हिल रहे हैं, हमारे कोई बहुत सारी ऐसी क्रिया होती है जहां हम वहां मौजूद नहीं होते, जो हम कर रहे होते हैं। पूरी तरह किसी भी क्रिया को करते हुए आप वहां 100% मौजूद रहें, यही ध्यान कहलाता है। यह शरीर का ध्यान हुआ। और भी कुछ उदाहरण देते हैं। एक बार बुद्ध भगवान के सिर पे मक्खी बैठ गई, तो ऐसे हाथ से हटा दी। अब हमारे भी कहीं खुजली हो रही है तो तुरंत होने लग जाता है, कहीं मक्खी बैठे तुरंत हाथ अपने आप वहां चले जाते हैं। बाद में हमें उस आता कि अरे हमने हाथ हिला दिया, उसको हटा दिया, खुजली कर ली। कई बार तो पता भी नहीं होता। बुद्ध भगवान ने मक्खी को हटाई, फिर हाथ को वापस ले आए और मक्खी उड़ गई थी, फिर उस मक्खी को उड़ाने लगे। उड़ी हुई मक्खी के लिए फिर ऐसे हाथ किया। तो किसी ने पूछा, भगवान आपने दोबारा क्यों ऐसे किया? तो बोले, जिस समय मैंने मक्खी को हटाया था उस समय मुझे होश नहीं था, मुझे ध्यान नहीं था कि मैंने कब मक्खी को हटा दिया। तो फिर मैंने दोबारा पूरे होश के साथ, पूरे ध्यान के साथ किया। अब हाथ ऐसे जा रहा है, अब हाथ ने उस मक्खी को हटाया, फिर दोबारा वही क्रिया मैंने की। ऐसे जल पीते समय, चलते समय, वाहन चलाते समय, किसी भी क्रिया के समय ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कहीं हो और क्रिया कुछ कर रहे हो। जहां हो वहां 100% मौजूद रहने का अभ्यास बनाओ, यही ध्यान कहलाता है। और जिस दिन आप 100% वहां मौजूद रहने लगे, ज्यादा नहीं, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीने में आपको यह एहसास होने लग जाएगा कि मैं शरीर से अलग हूं। क्यों? यह नियम है, जिस चीज के प्रति आपका ध्यान गहरा होता है वो चीज आपसे अलग होने लगती है। शरीर के प्रति आपका ध्यान गहरा होगा तो शरीर आपसे अलग होने लगेगा। पहला प्रयोग आप ये कर सकते हैं। सुबह उठे तो आप उठे हाथों से, फिर नीचे आपका पैर जा रहा है, आप अब चल रहे हो। आप स्नान करने गए तो अब आपने नल चालू कर दिया। नल चालू करते हुए आपको ध्यान है कि मेरा हाथ नल चालू कर रहा है, बाल्टी भर रही है। अब हमारा हाथ जग उठा रहा है या शॉवर चालू कर रहा है और अब हमारे ऊपर जल पड़ रहा है। मतलब हर क्रिया को पूरे ध्यान से, जो भी शरीर एक्टिविटीज कर रहा है पूरे ध्यान से उसको देखना। ये है ध्यान का स्वरूप। ये प्रयोग के लिए बताया जा रहा है, प्रैक्टिकल आप इसका करो, केवल सुनो नहीं। आज अपने आप ही हृदय में प्रेरणा हुई तो मैंने आप लोगों को ये कुछ महत्वपूर्ण सूत्र बताए। जो करने वाले हैं वो करके देखें इसको, जो कर सकते हैं। कुछ दिन भारीपन सा हो जाएगा, ध्यान देना। कुछ दिन भारीपन सा हो जाएगा, मन में एक भारीपन आने लग जाएगा। अरे ऐसा क्यों हो रहा है? हम एकदम ध्यान रखने लग जाएंगे तो एक भारीपन सा आने लग जाएगा। लेकिन इसको कंटिन्यू करते 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 फिर आनंद प्रकट होगा। जब ध्यान टिकने लग जाएगा तो फिर आप हर क्रिया को करते हुए भी ध्यान में रहोगे, देखते हुए भी ध्यान में रहोगे, बोलते हुए भी ध्यान में रहोगे, सुनते हुए भी ध्यान में रहोगे, खाते पीते कर्म करते हुए भी ध्यान में रहोगे। इसे ही भगवान योगारूढ़ कह रहे हैं। हर क्रिया करते हुए भी जब ध्यान बना रहे तो इसे योग में आरूढ़ होना, यानी योग में स्थित होना कहते हैं। दूसरा है मन का ध्यान। जैसे आप सड़क किनारे खड़े हो, गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं, आप उसे देख रहे हो, उससे छेड़छाड़ नहीं कर रहे हो। आकाश में बादल आ रहे हैं, जा रहे हैं, आप उसे देख रहे हो, उसे रोक नहीं पा रहे। ऐसे ही विचार बादलों की तरह है।
ध्यान में बैठकर आने जाने वाले विचारों को सिर्फ आप देख रहे हो, उनसे कोई छेड़छाड़ नहीं करो। अच्छे विचार आए तो भी कोई बात नहीं, बुरे आ रहे हैं तो उनको हटाने का प्रयास भी नहीं। अच्छे विचार आए तो उनमें बहना नहीं कि बहुत अच्छा बहुत अच्छा, और गंदे विचार बुरे विचार आए तो उसको हटाने का प्रयास नहीं करना है। जो आ रहा है आने दो, बादल के जैसा। तुम तो सिर्फ तटस्थ होकर के मन को देखो कि क्या आ रहा है, अलग कर लो अपने को मन से। उनकी अच्छाई बुराई से तुम प्रभावित मत हो कि वो अच्छे हैं या बुरे हैं, जैसे भी हैं, तुम तो सिर्फ तटस्थ होकर देखो। ये हुआ मन का ध्यान, हर विचारों को देखना, यह मन का ध्यान। भावना का ध्यान, कभी आनंद हो, कभी दुख हो, कभी सुख हो, उसको भी अलग होकर देखो। किसी ने कुछ अपमान किया तो दुख हुआ, उस दुख को भी, अपमान करने से जो दुख हुआ, कड़वे वचन सुनने से जो दुख हुआ, उस दुख को भी अलग होकर देखो कि दुख क्या है। खोजो उसे, कहां दुख हो रहा है, कौन है वो दुख जो हमारे भीतर आया अभी ये वचन सुनने से, उसको भी खोजो, कहां दुख हो रहा है उसे देखो। ऐसे ही सुख हुआ तो उस सुख को भी देखो। इस प्रकार शरीर का ध्यान, मन का ध्यान और भावनाओं का ध्यान, यह 3 प्रकार का ध्यान होता है, जिसे यदि हम अभ्यास करें तो कुछ ही महीनों में ध्यान योग की सिद्धि से हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। श्री गीता घाट बाबा जी ने ध्यान के लिए एक दोहा लिखा है, और बड़ा महत्वपूर्ण दोहा है वो, जो आप लोगों को सुनना चाहिए। पहले तो उन्होंने कहा कि बिना ध्यान के इस दुनिया में किसी संत ने आज तक क्या प्राप्त किया, या किसी भी भक्त ने आज तक क्या प्राप्त किया, कुछ भी प्राप्त नहीं किया। जितने भी सिद्ध महापुरुष हुए या भक्त हुए, उन्होंने ध्यान से ही सब कुछ पाया। देखो लिखा है, बिना ध्यान के इस दुनिया में किसने क्या सीखा है, बिना ध्यान के इस दुनिया में किसने क्या सीखा है, चंचल मन से जो कुछ जाना सब का सब फीका है। जब मन में चंचलता हो, एकाग्रता ना हो, उससे जो कुछ भी आपने जाना किया वो सब फीका, ये कुछ भी नहीं जाना। जब तक ध्यान की गहराई में नहीं गए तब तक कोई कुछ सीख नहीं पाया है, कुछ जान नहीं पाया। जितने संत हुए इस जग में सबने ध्यान किया है, जितने संत हुए इस जग में सबने ध्यान किया है। हम सब मिलकर ध्यान करेंगे यह आदेश दिया है। बिना ध्यान के लिखना पढ़ना सुनना भी ना संभव, बिना ध्यान के लिखना पढ़ना सुनना कभी न संभव। अगर आपका ध्यान नहीं तो मैं जो बोल रहा हूं आप सुन ही नहीं पाएंगे। कहीं और ध्यान है तो कर सुन, बस चला के मोबाइल छोड़ दिया है और ध्यान कहीं और है। तो बिना ध्यान के लिखना पढ़ना सुनना कभी न संभव, ब्रह्म ज्ञान तो और कठिन है। बड़ी बात कहते हैं कि जब सामान्य चीजें लिखना पढ़ना खाना पीना ये बिना ध्यान के संभव नहीं है, जब ध्यान आपका नहीं रहेगा तो आप ये चीजें भी नहीं कर सकते सही ढंग से। तो ब्रह्म ज्ञान तो और कठिन है, ध्यान के बिना असंभव। बिना ध्यान के तो भगवान को पाना, ब्रह्म ज्ञान को पाना तो और ही कठिन है। और इसके लिए उन्होंने बहुत सारे सूत्र बताए, जो आप लोगों को मैंने मुख्य रूप से 3 प्रकार से समझाया। शरीर का ध्यान, मन का ध्यान और भावनाओं का ध्यान। और भी बहुत सारी चीजें इन्होंने बताई थी जो समय समय पर मैं आप लोगों को बताता रहूंगा। जैसे यदि किसी को नींद आती हो तो एक क्रिया बताइए, जिस क्रिया का नाम है जल क्रिया ना, मुद्रा बताई एक उन्होंने, जल मुद्रा नाम उसका। जल मुद्रा क्या है? जैसे आप पद्मासन में बैठे हुए हो या किसी भी आसन में बैठे हुए हो, बैठकर ऐसे करना, पूरे रीढ़ की हड्डी को और गर्दन को पीछे की ओर बैठे बैठे झुकाना।
पद्मासन में बैठ जाए। पद्मासन का तात्पर्य एक पैर इधर और दूसरा पैर इस पे चढ़ाना। ये वाले पैर का पंजा इस जांघ पर और दूसरे पैर का पंजा इस जांघ पर, उसे पद्मासन कहते हैं या कमलासन भी कहते हैं। तो उसमें बैठकर फिर ऐसे पीछे की ओर रीढ़ की हड्डी सहित पूरी धनुष के जैसा बनाकर शरीर को पीछे की ओर झुकाना। ऐसा करने से जितनी देर आप रुक सकते हो ऐसे में उतनी देर रुके रहो। जब दर्द होने लगे तो धीरे धीरे फिर ऐसे आ जाओ। तो इससे नींद आ रही है या आलस्य आ रहा है तो वो नींद और आलस्य भाग जाएगा। इसे जल मुद्रा इसलिए कहते हैं क्योंकि पद्मासन में बैठकर इस तरह से गर्दन करके कोई रीढ़ की हड्डी को ऐसे झुकाए तो जल पर चाहे जितना देर बिना तैरे लेटे रह सकता है वो, इसलिए इसे जल मुद्रा कहा जाता है। और दूसरा, जब नींद आए, ध्यान में आलस्य आए तो दोनों हाथ ऐसे ऊपर कर ले। जब दर्द होने लग जाए, हाँ ध्यान रखे, दोनों हाथ ऊपर करे, दर्द तो हो लेकिन ध्यान यहां रहे भ्रिकुटी पे, जहां आप बिंदी लगाते हो, तिलक लगाते हो, ध्यान यहां रहे और दोनों हाथ ऊपर रहे। जितना देर सहन कर सकते हो दर्द सहन करते हो, ध्यान यहां रखो, फिर धीरे धीरे हाथ को नीचे कर लो। तो ये छोटे छोटे कुछ मुद्राएं हैं। जब तक थकान न हो जाए तब तक हाथों को ऊपर रखे और मन को भ्रिकुटी में दोनों भौहों के मध्य केंद्रित करके रखे। मन इधर उधर न जाए, यहीं रखे और जितना देर आप रख सकते हो ऊपर उतनी देर रखो। तो जिस दिन नींद आलस से आए या ध्यान न लगे, मन न लगे, तब ऐसा करना चाहिए। इस प्रकार मैंने आज बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें बताई, महत्वपूर्ण सूत्र आप लोगों को दिए योगारूढ़ होने के। योग आरूढ़ यानी योग में स्थित होने के। पहला शरीर का ध्यान यानी हर क्रिया करते हुए, नहाते, खाते, बोलते, चलते, हर जो आप बोल रहे हो, ये नहीं कि आपकी क्या कर लिया, हाथ इधर से इधर चला गया आपको पता नहीं चला, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाथ इधर से इधर गया तो आपको पूरा होश है, आप जान रहे हो कि हमारा हाथ यहां से यहां गया, आप जान रहे हो कि अब मैंने मुख में भोजन डाला, आप जान रहे हो कि हमने जग उठाकर बाल्टी से जल को अपने ऊपर डाला, आप जान रहे हो कि हमने अपनी शर्ट का बटन बंद किया, आप जान रहे हो कि हम उतर रहे हैं। इस प्रकार ध्यान पूर्वक क्रियाओं को कुछ दिन करो आप। ऐसे ही मन के विचार अच्छे आ रहे बुरे आ रहे उनको भी देखो, बुरे आ रहे हैं तो उनसे मत घबराओ, अच्छे आ रहे हैं तो उनमें बहाने देखो सिर्फ खड़े होकर। ऐसे ही आप अपने भावनाओं को भी देखो, सुख है, दुख है, मन उदास है, प्रसन्न है, उनको देखो, अपने को अलग करके। करने से होगा, करेंगे तब होगा। और ये जो भी मैंने आज ध्यान के सूत्र बताए हैं, ये अनमोल सूत्र हैं, ये अनमोल सूत्र हैं। कोई करने वाला हो तो इससे कुछ ही महीनों और कुछ काल में ही बहुत कुछ अनुभव कर सकता है। और करने वाला ना हो तो आप सुने सुने केवल करे ही नहीं, तो फिर बिना ध्यान के इस दुनिया में किसने क्या सीखा है? बिना ध्यान के तो कुछ भी नहीं सीख सकता हो। तो इसलिए योगारूढ़ होना है, यानी योग में ध्यान में सदा स्थित होना, रहना है, हर क्रिया करते हुए ध्यान बना रहे। तो ये कुछ सूत्र बताए। अब भगवान के शब्दों पर आते हैं। जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योग जान। सन्यास और योग ये दो बातें नहीं है। सन्यास का तात्पर्य बताया था त्याग, भीतर से कुछ भी मेरा नहीं है या लगाव न होना, यह सन्यास कहलाता है, त्याग कहलाता है। उसी को योग जान। दोनों में एक रूपता इसलिए है कि जब भगवान से जुड़ाव होगा तो सन्यास अपने आप हो जाएगा। योग यानी जोड़, भगवान से जुड़ाव। भगवान से जब योग हो जाएगा, योग में स्थित होगे, तो भीतर से सन्यास अपने आप हो जाएगा संसार से। क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। संकल्प यानी मैं ऐसा करूं, मैंने ऐसा किया, इस भाव को संकल्प कहते हैं।
जब तक ये भाव मन में उठ रहा है कि मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, या मैं ऐसा करूं, संकल्प जब तक मन में आ रहा है तब तक वो योग में या ध्यान में स्थित है ऐसा नहीं माना जाएगा। ध्यान में स्थित पुरुष संकल्प रहित होता है। संकल्प रहित का तात्पर्य कभी ऐसा नहीं उसके प्रभाव कि मैं ये करूं, वो स्वाभाविक जो उसके शरीर के इंद्रियों के माध्यम से जो संस्कारों के द्वारा हो रहा है वह सिर्फ उसमें ध्यान पूर्वक उसे देखता है, उसे मैं करूं ऐसा नहीं उसके भीतर संकल्प आता। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है। जब तक वह योग में आरूढ़ नहीं हो पा रहा है, यानी ध्यान में स्थित नहीं हो पा रहा है, अभी उसके मन में संकल्प उठ रहा है कि मैं ये कर लूं, मैं ये कर लूं, तब तक उसे चाहिए कि वह निष्काम कर्म करे, यानी बिना फल की इच्छा के केवल ईश्वर की प्रसन्नता के लिए अपना हर कर्म करे। तो ऐसा करते 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 सदा भगवत ध्यान में रह करके वह हर कर्म करते करते अपने आप ध्यान प्रकट होने लगेगा, योग में स्थिति बनने लगेगी, ध्यान में स्थिति बनने, ध्यान लगने लगेगा। तो बिना निष्काम कर्म किए ध्यान में भी प्रवेश नहीं मिल सकता, ध्यान प्रकट नहीं हो सकता। और एक बार निष्काम कर्म करते करते ध्यान प्रकट हो गया, योगारूढ़ हो गए, तो संकल्प सदा के लिए समाप्त हो जाता। नहीं मैं ऐसा करूं, यह भाव कभी हृदय में उठता ही नहीं। वो तो जो भी इंद्रियों के द्वारा हो रहा है, मन बुद्धि के द्वारा होता है, उसमें सिर्फ दृष्टा होता है। वो अपने ध्यान में रहता है, शरीर और इंद्रियां अपना कर्म करती। लेकिन यह स्थिति प्राप्त करने के लिए, सदा ध्यान में आरूढ़ होने के लिए निष्काम भाव से सजगता पूर्वक अपने कर्म को करना होता है। जो भी आप कर्म कर रहे हो पूरे वहीं 100% मौजूद होकर के निष्काम भाव से बिना कामना के करो, तो आपको ध्यान योग में स्थिति प्राप्त होगी। आपका चित्त सदा ध्यान में ही रहेगा, जिसे यहां पर योगारूढ़ कहा गया। फिर से योगारूढ़ शब्द का अर्थ समझें। योगारूढ़ यानी योग में आरूढ़ होना, आरूढ़ यानी स्थित होना, जो सदा ये ध्यान में स्थित रहे, चलते फिरते, खाते पीते, सोते भी इसका ध्यान बना रहे सदा, वह योगारूढ़ कहलाता है। तो यहां तक आज महत्वपूर्ण बातें हुई साधना की, ध्यान की, और यह छठा अध्याय ध्यान योग का ही अध्याय है। अतः हम लोग ध्यान और योग की जो बातें भगवान श्री कृष्ण ने कही उनको जानते समझते हुए और उस पर चलने का अभ्यास भी करते हुए अपने जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित करने का प्रयास करेंगे। बोलिए गीता माता की जय।